आज मेरा पोर्टफोलियो रेड में है। जी हाँ, आपने सही सुना, मेरा पोर्टफोलियो अभी रेड में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावेश है और ये माय वीकली पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज़ का पहला एपिसोड है। इस सीरीज़ में मैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करूँगा। हर हफ्ते एक वीडियो आएगी जिसमें मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताऊँगा कि इस हफ्ते मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में है या मेरा पोर्टफोलियो रेड में है। इस सीरीज़ में हम परसेंटेज के टर्म्स में बात करेंगे, ना कि एक्चुअल मॉनेटरी टर्म्स में, क्योंकि हमारा गोल एजुकेशन है, ना कि एंटाइसमेंट बढ़ाना यानी लालच बढ़ाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कुछ यूँ है कि मेरे पास मेरे इंटर्नशिप के पैसे थे। बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको नहीं पता कि मैंने अपना इंटर्नशिप कैसे किया और मैंने 1,65,000 रुपये कैसे कमाए, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो बात 3 महीने पुरानी है। मेरे पास मेरे इंटर्नशिप के कुछ पैसे थे और मैं सोच रहा था कि इसका कुछ ख़रीद लेता हूँ, बट फिर दिमाग में आया कि ख़रीद तो मैं बाद में भी सकता हूँ, बट ये जो एज है ये दोबारा नहीं आएगी। मेरे पास मेरा टाइम फैक्टर मेरा एडवांटेज है। अगर मैंने इस एज में अपने दिमाग को इन्वेस्टिंग की आदत डाल ली तो मुझे वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी बात को मैंने पकड़ लिया और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर दी। मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो मैंने चूज़ किया एक लार्ज कैप फंड और वहाँ पे हर महीने 10,000 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। मुझे अभी ऐसा करे हुए केवल 3 महीने ही हुए हैं, तो टोटल करीबन 30,000 रुपये ही इन्वेस्ट हुआ है और आज उसी पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे। तो इस पहले एपिसोड में ही हमें एक रियलिटी चेक मिलता है। सोशल मीडिया पे तो सभी लोग प्रॉफिट ही दिखाते हैं। कहीं उन्हें ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है, कहीं इन्वेस्टिंग में उन्हें लाखों का प्रॉफिट हो रहा है, बट आज मेरा पोर्टफोलियो रेड में है। जी हाँ, आपने सही सुना, मेरा पोर्टफोलियो अभी रेड में है। ज़्यादा नहीं, बट करीबन 1.37%। मैं परसेंटेज के टर्म्स में ही बात करूँगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब मैंने अपनी SIP दी थी, यानी दिसंबर में, तब मार्केट करीबन ऑल टाइम हाई पर चल रहा था और अब मार्केट थोड़ा करेक्ट हुआ है, यानी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा गिरा है और इस वजह से मुझे थोड़ा लॉस देखना पड़ रहा है। तो क्या मैं डर गया? बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 5 साल के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो लॉस में भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में भी हो सकता है। बट इन्वेस्टिंग एक वेरी लॉन्ग टर्म गेम है। यहाँ पर आपको मिनिमम 20 साल से लेकर करीबन 40 साल तक इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है, तब जाकर आपके पास एक सस्टेनेबल वेल्थ बनती है। 3-6 महीने इन्वेस्टिंग के टर्म्स में कुछ भी नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो बात अलग है, बट वो मुझे तो एक स्कैम लगता है। इन्वेस्टिंग इज़ द रियल गेम। तो चलिए अब लैपटॉप स्क्रीन पर आते हैं। तो अभी आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन देख रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे तूने वैल्यू तो ब्लर कर दी, बट वैल्यू ब्लर करने का एक रीज़न है, क्योंकि सेबी के हिसाब से वैल्यू दिखाना एंटाइसमेंट है, यानी लालच है। और सही बात करूँ तो वैल्यू मैटर भी नहीं करती, यानी अमाउंट मैटर ही नहीं करता। मैटर हमेशा परसेंटेज करती है। हमें हमेशा रिटर्न परसेंटेज के टर्म्स में देखना चाहिए कि कितने % रिटर्न हमें एक म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें दे रही है। वैल्यू तो रिलेटिव रहती है। कोई 5,000 इन्वेस्ट करता है, कोई 5 लाख इन्वेस्ट करता है, बट अगर हमारा पोर्टफोलियो ड्रॉडाउन में है, यानी लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है, तो जो पेन और खुशी होती है वो तो सेम ही होती है, क्योंकि पेन और खुशी वैल्यू से नहीं परसेंटेज से होती है। तो चलिए अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरा ओवरऑल लॉस करीबन 410 रुपये है, जो कि -1.37% है और मैंने निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया है। अब क्योंकि केवल मुझे 3 महीने ही हुए हैं इन्वेस्ट करते हुए, तो मैंने स्टार्टिंग सेव करी है, यानी एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया है, जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज यानी निफ्टी 50 वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि HDFC बैंक या ICICI बैंक, रिलायंस। जैसे कि मेरा जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ हो, ना कि पहली ही बार में मैं रिस्क ले लूँ और फिर मार्केट से बाहर हो जाऊँ। और यहाँ पर मुझे लॉस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवेंचुअली मेरा टारगेट है ज़्यादा समय तक इन्वेस्ट करना, क्योंकि जो टाइम फैक्टर होता है उसे कोई बीट नहीं कर सकता। अगर आप मार्केट में ज़्यादा समय के लिए टिक गए और ज़्यादा बार आपने अपना म्यूचुअल फंड नहीं बेचा, तो इवेंचुअली आप अपना वेल्थ बना ही लेंगे। और एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल कैपेसिटी में बात हो रही है। आप इसे प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत करिएगा। अब बात करते हैं उस लॉस की, -1.37%। ऐसा हुआ क्यों? सिंपल रीज़न है, मार्केट टाइमिंग। जैसे कि मैंने पहले ही बात की कि जब मैंने पिछली SIP इंस्टॉलमेंट भरी थी, तब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर थी, यानी मार्केट सबसे टॉप पर थी। और उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा करेक्ट हुई है, यानी मार्केट थोड़ा नीचे आई है,
जिससे कि हमारी वैल्यू थोड़ा गिर गई। लेकिन क्या ये डरने की बात है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरा हूँ। अगर अगले वीक या अगले मंथ मार्केट गिरेगी या उठेगी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट जानी ही जानी है। और अगर मार्केट गिरती भी है तो वो मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि बाज़ार जब चढ़ा होता है तब बेचना होता है, लेकिन बाज़ार जब करेक्ट होता है या नीचे होता है तब हमें ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और यहीं पर लोग सबसे ज़्यादा मात खा जाते हैं। लोग गिरे हुए बाज़ार में बेच देते हैं और चढ़े हुए बाज़ार पर ख़रीदते हैं, जिससे कि इवेंचुअली उनका लॉस ही होता है। और आपको ऐसा नहीं करना है, और मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। इस वीडियो से जो हमें एक लर्निंग लेनी चाहिए वो ये है कि हमें कभी भी रेड पोर्टफोलियो देख के डरना नहीं है। पोर्टफोलियो रेड और ग्रीन तो होता ही रहेगा, इवेंचुअल है टाइम। अगर हम 20 से 40 साल तक मार्केट में टिक गए तो हमारी वेल्थ क्रिएट होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहना है। मार्केट गिरा हो या चढ़ा हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम मार्केट में केवल इन्वेस्ट करने के लिए हैं, बाकी काम मार्केट और फंड मैनेजर्स कर देंगे। हमें केवल इन्वेस्ट करना है। और गिरे हुए बाज़ार में तो मुझे एक और फ़ायदा है, क्योंकि अगली बार जब मैं एसआईपी में इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे, क्योंकि वैल्यू कम है और हमारी एसआईपी की अमाउंट उतनी है, तो यूनिट्स ज़्यादा अलॉट होंगे। और जब मार्केट अगली बार बढ़ेगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसीलिए गिरे हुए बाज़ार में हमें ज़्यादा खरीदना चाहिए। तो कमेंट्स में बताइए आपका पोर्टफोलियो ग्रीन है या रेड है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज़ भावे साइनिंग ऑफ।